डैनियल चैप्टर 1 पद संख्या 1 से 21 तक मैं पढ़ूंगा। आज के वचन का नाम है मन बना लिया। यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासन काल के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कुछ पात्रों सहित उसके अधीन कर दिया और वह उन्हें शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में लाया और पात्रों को अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को राजपुत्रों और कुलीन पुरुषों सहित कुछ ऐसे इजरायली जवानों को लाने की आज्ञा दी जिनमें कोई खोट न हो, वरन सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता प्रकट हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण और अत्यंत समझदार हो। मैं चौथी पंक्ति से पढ़ रहा हूँ। जिनमें कोई खोट ना हो, वरन सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता प्रकट हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण और अत्यंत समझदार हो, तथा जिनमें ऐसी योग्यता हो कि राजमहल की सेवा कर सके। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें कसदियों के साहित्य और भाषा की शिक्षा दी जाए। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमुख में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पोषण होता रहे तथा उसके बाद वे राजा के सामने प्रस्तुत किए जाए। और उनमें यहूदा वंशियों में से डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया थे। खोजे के प्रधान ने उनके ये नाम रखे, अर्थात डैनियल का नाम बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अर्जिया का नाम अबेदनागो रखा। परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया, मैं 8वीं पंक्ति में हूँ, परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजन में से और उसके दाख मधु में से जो वो पीता था और अपने आप को वो पवित्र ना करे। अतः उसने खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के हृदय में डैनियल के प्रति कृपा और करुणा भर दी। और खोजे के प्रधान ने डैनियल से कहा, मैं तो अपने स्वामी राजा से, जिसने तुम्हारा खाना पीना ठहराया, डरता हूँ। वह क्यों तेरे मुंह तेरे संगी जवानों से अधिक उतरा हुआ देखे? ऐसा करके तुम राजा से मेरा सिर कटवाओगे। तब डैनियल ने अधिकारी से ये कहा, कृपया तू अपने इन दासों को 10 दिन तक जांच कर देख ले। खाने के लिए हमें साग पात और पीने के लिए जल ही दिया जाए। तब हमारे चेहरे और राजा के भोजन करने वाले जवानों के चेहरे तेरे सामने देख लिए जाए। फिर जैसा तू उचित समझे वैसा ही व्यवहार अपने दासों से करना। अतः उनकी इस बात मानकर उन्हें 10 दिन तक जांचा और 10 दिन के बाद उनके चेहरे राजा का भोजन करने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और भरे हुए दिखाई पड़े। अतः प्रधान उनका ठहराया हुआ उत्तम भोजन और दाखमुख बंद करके उन्हें साग पात देने लगा, मतलब वेजिटेरियन खाना देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं में ज्ञान और समझ दी। और डैनियल को तो सब प्रकार के दर्शन और सपनों को भी समझाता था। इन दिनों के पश्चात जो राजा ने उनके प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्धारित किए थे, खोजों के प्रधान ने उनको नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। तब राजा ने उनसे बातचीत की और उन सब में डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया के तुल्य कोई ना मिला। अतः वह राजा की सेवा करने लगे। राजा ने उनसे बुद्धि और समझ की जो बातें पूछी, उनमें यह पाया कि राज्य के सभी ज्योतिषों और तांत्रिकों से 10 गुना अधिक अच्छे थे। तब डैनियल क्रूसु राजा के पहले वर्ष तक रहा। कई लोग जब ये वर्सेस पढ़ेंगे या बाइबल में देखेंगे तो थोड़ा विचलित हो जाएंगे। नए नए नाम है, अलग अलग प्रकार के नाम है, जगहों के नाम है, लोगों के नाम है। और बहुत से हिंदी बाइबल में ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते लोग नहीं समझते, जो डिफिकल्ट है। बताइए, मैं पहले स्टोरी समझा देता हूँ। इजराइल बेबीलोन के राजा के अधीन आ जाता है, मतलब इजराइल के आखिरी राजा यहोयाकीम के शासन काल के तीसरे वर्ष में इजराइल पर बेबीलोन का राजा वार करता है और सबको बंदी बना लेता है, राजा और राजा के पूरे घराने को। और मंदिर का सारा सामान जो यरूशलेम में होता है वो लेके अपने देवताओं के मंदिर में रख देता है। फिर अपने खोजों को, मतलब उसके राजमहल में जो कुछ किन्नर थे, उनको आज्ञा देता है कि ये जो राजा के जो घराने में से कुछ बच्चे लो और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी, किस प्रकार के बच्चे लो, और उनको तैयार करो 3 साल तक, ताकि वह मेरे
राज में, मतलब मेरे आंगन में, मेरे दरबार में खड़े रह सके, मेरे सामने खड़े रह सके। तो वहां 4 लोग थे, 4 जवान लड़के थे, डैनियल, हन्नाया, मिशेल और अर्जया। ये राजघराने के थे और इनको लेकर किन्नर इनको 3 साल तैयार करने लगा। आज का जो मैसेज है उसका नाम है मन बना लिया। आज की जो कहानी है, हो सकता है ये सीरीज की तरह आगे चले। और आज की कहानी का मुख्य पात्र है वो जवान लड़का जिसका नाम है डैनियल। वो व्यक्ति जो शायद अपने समय का इस पृथ्वी पर जीने वाला सबसे महान लोगों में से एक व्यक्ति हो। आज जब हम प्रेयर की बात कर रहे थे तो मैंने एक बात बताई थी कि लाइफ में हम जहां जाते हैं उसका बहुत इफेक्ट होता है वो प्रेयर जो हम लोग करते हैं। जब मैं इस इंटेंस प्रेयर के सीजन की बात कर रहा हूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पीछे घूम के देखता हूं और मुझे मेरे लाइफ के क्रिटिकल टाइम्स के वो प्रेयर्स याद है जिनका इफेक्ट मैं आज अपनी लाइफ में देख रहा हूं। एंड आई बिलीव गॉड मेरे को एक और ऐसे सीजन में लेके जा रहे हैं जहां कुछ ऐसे प्रेयर्स होने हैं जो मेरे को गॉड गिवन डेस्टिनी की तरफ और लेके जाएंगे। आज ऐसी एक पात्र की कहानी है जिसका नाम है डैनियल। डैनियल एक नबी था, लेकिन कोई नबी की तरह चालू नहीं करता, राइट। कई लोग अपनी लाइफ को एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां अच्छे अच्छे हार मान जाए, जहां अच्छे अच्छे को लगे कि मेरा जीवन बदलना या लाइफ का ठीक होना कभी किसी प्रकार से संभव नहीं है। अगर बात डैनियल की करे तो ये व्यक्ति, ये जवान लड़का उस समय 13-14 साल का होगा जब इनको बंदी बना के एक दूसरे राष्ट्र में, एक दूसरे राजा के अधीन ये रह रहा है। और यदि आप इस्राएलियों के बारे में जानते हैं तो अपना देश, उनका अपने लोग, गॉड की बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट उनके लिए सबसे आगे है। तो वैसा एक व्यक्ति जब अपने आप को गुलामी में किसी और देश में पाता है तो आप समझ सकते होंगे एक जवान लड़के के रूप में उस पर क्या बीती होगी। सबसे पहले बता दूं, लाइफ में गॉड का पर्पस है, लेकिन टाइम और चांस बोल के भी कुछ होता है। मतलब हर जीवन में कुछ समय होते हैं और कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिनके पास लोगों का जवाब नहीं होता। लोगों के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। आप में से बहुत से लोग हैं, आप सोचे नहीं थे लाइफ ऐसी निकलेगी, या दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते तो आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। बहुत से लोग हैं सही में गुलामी में हैं, बहुत से लोग हैं सही में बहुत एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो वो सोच नहीं सकते थे लाइफ में है। बट जहां तक ग्रेटनेस की बात करेंगे, महानता की बात करेंगे, वो आपके सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सबके जीवन में टाइम और चांस है। सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसी चीजें हैं जो लोग शायद उनके दिमाग के परे हो और उनको लगता हो कि बेबी गॉड के प्लान्स इस सिचुएशन में कैसे फुलफिल हो सकते हैं। अगर हम वो डैनियल की लाइफ को देखें तो आज पूरे दुनिया में ऐसी अंधकार छाता जा रहा है और हम अपनी लाइफ को भी वैसी देखते हैं कि सबकी लाइफ एक डैनियल जैसे है कि हम लोग सब इस दुनिया में है जहां चीजें बद से बदतर होती जा रही है। डेविल का जो किंगडम है, सैटन का जो किंगडम है, वो दिन पर दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। गॉड के लोग बिखरते जा रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता जा रहा है, राष्ट्र एक हो रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध और चीजें बद से बदतर होती जा रही है। इस बीच में प्रोफेटिकली हम लोग की लाइफ डैनियल जैसी है। आज मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी कर सकता है, और कैसे आपके जीवन में जितना भी टाइम और चांस और सीजन आ जाए, अगर आप अपना मन बना लेंगे तो योजना तो केवल परमेश्वर की पूरी होगी। आप समझ सकते हैं जब एक व्यक्ति, एक जवान लड़का 13-14 साल का, और ये करीब 90 साल जीता है और कई राजाओं को देखता है, और उस समय के सबसे पावरफुल लोगों में से ये एक व्यक्ति होता है। मतलब उस समय दुनिया में पावरफुल लोगों में से एक डैनियल होता है जो किसी अन्य जाति के राजाओं के राजमहल में काम करता है। आज आपकी भी लाइफ या मेरी भी लाइफ में ऐसे बहुत से टाइम और चांस हो सकते हैं जहां हमको लगता है नहीं, गॉड का जो पर्पस है वो तभी फुलफिल होता है जब सब कुछ ठीक होता है। मैं बोलना चाहता हूँ बिल्कुल गलत, टाइम और चांस सबके साथ होता है, बट डेस्टिनी सबके साथ नहीं होती। डेस्टिनी उन्हीं लोगों के साथ होती है जो अपना मन बना लेते हैं। और आप कुछ भी बना लीजिए, मन बनाना लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है। बाइबल में ये लिखा है कि दूचिते व्यक्ति को, दो मन वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। एंड आई गेस हम लोग सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज से जाते हैं जहां हम किसी चीज से बहुत जूझते हैं, बट लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़े चेंजेस, सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज तब आते हैं जब हम एक पॉइंट पे आते हैं जहां परमेश्वर के हाथों में वो सरेंडर कर देते हैं और बोलते हो कि लॉर्ड आपकी विल मेरी विल से बड़ी है, देयरफॉर इस सिचुएशन में भी आई चूज टू डू योर विल, मैं आपकी इच्छा ही पूरी करना चाहता हूँ। डैनियल की कहानी ये भी दिखाती है कि तकलीफों के समय में कमिटमेंट का क्या मतलब होता है, कि जीवन में जब सब ठीक चल रहा है तो सब विश्वास कर सकते हैं,
लेकिन सबसे विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति कौन समर्पित है। डैनियल अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है, मेरे और आपकी तरह, बट ये सारे चैलेंजेस उसको पहले से और स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, उसको पहले से वीक नहीं बना देते। क्या आप लाइफ में चैलेंजेस से जा रहे हैं? क्या आप डिफिकल्टी से जा रहे हैं? क्या आप ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं जिसका आपके पास जवाब भी नहीं? बट बिलीव करिए कि ये बुक बाइबल में ऐसे सेट है जो एंड टाइम जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी और जैसा आप चाहते हैं जीवन वैसा नहीं हो, उन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में अंजाम दे सकते हो और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए ऊंचा भी उठा सकता है। हम शुरुआतों की कुछ पंक्तियों में पढ़ते हैं कि डैनियल पहले कौन था। डैनियल राजघराने का एक सदस्य था, मतलब यहूदा के राजघराने का एक सदस्य था। ये सारे बच्चे, जितने चारों बच्चे जो चुने गए, डैनियल, हन्नाया, मिशाएल और अर्जया, और इनके बाद में नाम बदल दिए गए, तो ये सारे राजघराने के बच्चे थे। और ये फिर डैनियल एक प्रॉफिट के रूप में, नबी के रूप में दूसरे राजाओं के दरबार में ये काम करता है, उनकी सेवा करता है। ये बेबीलोन में भी सेवा करता है, ये पर्शिया के राजाओं के समय भी उन राजाओं की सेवा करता है, मतलब लंबी उम्र तक ये सेवा करता है। पर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा था जो इसकी जवानी में ही दिख गया था, जो इसके पूरे जीवन इसको उस मार्ग पर लेके चलता है, और वो थी डिटर्मिनेशन, मन बना लेना, कन्विंस रहना, एक माइंड रहना, निश्चित कर लेना। हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर मैं मनन करूंगा मैं आज क्या बताना चाहता हूं कि जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो कुछ लोग परमेश्वर की तरफ मुड़कर प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर आज सारी चीजें वैसे ही सेट है इस सीजन के हिसाब से कि हम सब एक स्टेज में, आई बिलीव इट इवन एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक स्टेज में जहां कुछ प्रार्थनाएं हैं जो इस सीजन में सबको करनी है, जो आगे सबको गॉड गिवन डेस्टिनी के जाएगा। तो बेबीलोन इजराइल पर अटैक करता है और ये 13-14 साल का बच्चा है, ये अपने आप को एक गुलामी में पाता है। पर अब ये समझे क्योंकि राजघराने का था, ये बच्चे सारे ज्ञान से और शिक्षाओं से भरे हुए थे, परंतु जब बेबीलोन का राजा इनको गुलामी में लाता है तो वो अपने खोजे को, किन्नर को, ये कहता है कि इनको सारी शिक्षाएं दो, इनका नाम बदल दो। तो इन चारों के नाम बदल दिए गए, इनके नाम बेबीलोन के हिसाब से दे दिए गए। लेकिन आप जानिए कि इसका नाम बदला, इसका कैरेक्टर नहीं बदला। इसकी परिस्थिति बदली, इसका कैरेक्टर नहीं बदला। यह आजादी से गुलामी में आ गया, लेकिन ये अपने घुटने केवल परमेश्वर के आगे ही टेका। इसकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई, इसका देश छूट गया, इसका नाम बदल गया, बट इस व्यक्ति का कमिटमेंट परमेश्वर के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। डैनियल का नाम का मतलब है गॉड इज माई जज, परमेश्वर मेरा न्याय करता है। और यही वो कहानी है कि एक लड़के की जो फेथफुल था गॉड के सामने। मैं सारी पंक्तियों में सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा और सिर्फ एक पंक्ति पे आज हमारा मनन है। परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजन में से और दाख मधु में से जो वो पीता था वो अपने आप को अपवित्र ना करे, और अतः उसने खोजे और प्रधान से निवेदन किया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया। याद नहीं है, सालों पहले ये मैसेज मैंने प्रीच किया था, एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी, तो बॉम्बे में किसी रिसोर्ट में पूरा चर्च गैदर था, एक उस कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रीच किया था। और ये जो वर्ड है इंग्लिश में, एंड डैनियल पर्पस्ड इन हिज हार्ट, डैनियल ने अपना मन बना लिया, डैनियल ने अपने मन में निश्चित कर लिया, डैनियल ने अपना माइंड फिक्स कर लिया, डैनियल ने डिटरमाइन कर लिया, डैनियल एक मन हो गया, डैनियल ने निश्चित कर लिया कि मैं अपने आप को राजा के खाने से अपवित्र नहीं करूंगा। अब आप बोलेंगे खाने से कोई अपवित्र कैसे हो जाता है? आपको मालूम है डैनियल एक इजरायली है और इजरायलियों के लिए परमेश्वर के नियम उनके खान पान से लेकर हर चीजों के लिए थे। इससे डैनियल ने अपने मन में ये निश्चित कर लिया कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खाऊंगा जो मेरे को डिफाइल करे। अब उस समय यह निश्चय कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो अब अपने देश में नहीं है, वो गुलामी में है, किसी राजा के अधीन है, और उसको मालूम है कि राजा का दिल अगर नाराज कर दिया जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। हम लोग सबके जीवन में, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहां तकलीफें, समस्याएं और लाइफ में कुछ चॉइस है जो हम लोग को करनी है, वो हम लोग को धक्का देके अकेले बैठ के सोचने में मजबूर कर देती है।
हम इस सिचुएशन का क्या करें? हम लोग सबके साथ लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो हम लोग को मजबूर कर देती है बैठ के सोचने के लिए। आप जब प्रभु में भी आते हैं और प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़े दिनों बाद एक ऐसा चैलेंज आ जाता है या आपके घर से या आपके जीवन में ऐसा चैलेंज आता है, आपके गले पे तलवार रख दी जाती है और आपको सोचते मजबूर कर दिया जाता है, चूज करो, तुमको प्रभु चूज करना है कि तुमको लाइफ चूज करनी है। मैं चाहता हूं आज इस बात पे गौर करें, डिसीजंस बिना सोचे नहीं आते। मैं हमेशा कहता हूं मैं पहले प्रार्थना नहीं करता, पहले मैं सोच लेता हूं मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि आखिरी चीज जो मेरे को जीवन में चाहिए कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा और मैं दो मन हूं। वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है जब परमेश्वर से लड़ाई करते हैं हम लोग। तो हम हमेशा प्रेयर एंड में करते हैं। आप बोले प्रेयर तो पहले करना चाहिए, नहीं, मेरे हिसाब से प्रेयर पहले लास्ट में करता, पहले अपने आप से मैं बात करता हूँ। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट गॉड के वर्ड में क्या है, मेरे हार्ट में क्या है, और मैं संघर्ष को होने देता हूँ बहुत समय बैठ के। क्योंकि यीशु कहते हैं ना, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो क्या पहले भाग जाए? नहीं, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो पहले बैठ जाओ और सोचो, मेरे पीछे चलने का मूल्य गिनो। सो इमेजिन करिए, डैनियल भी उन परिस्थितियों में जीवन बदल गया, घर बार चला गया, अपना देश चला गया, परिवार भी चला गया होगा। वो जवान लड़का 13-14 साल का उस दूसरे राज्य में गुलाम की तरह बैठकर ये सोच रहा होगा कि लाइफ कंप्लीटली एक यू टर्न मारती है, लेकिन हम यू टर्न नहीं मारेंगे। आई मीन इमेजिन, जब भी कोई लाइफ में कॉस्ट काउंट करता है, कुछ समय लगता है आदमी को बैठ के सोचने के लिए, कुछ समय लगता है जब आदमी बैठ के सारी चीजों पे मनन करता है और एक पॉइंट पे आता है जहां डैनियल की तरह वचन कहता है, और डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया। एक निश्चित व्यक्ति से, एक व्यक्ति जिसने अपना मन बना लिया है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कंफ्यूज लोग करते हैं। और हम लोग भी देख लेंगे, जब भी हम लोग लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, लाइफ हम लोग के साथ फुटबॉल खेलती है। जब भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइफ में पीछे जाते हैं, लाइफ में फेलियर्स देखते हैं। लेकिन जब हम लोग डिटरमाइंड होते हैं, किसी चीज के प्रति निश्चित होते हैं, जब अपने हार्ट में पर्पस कर लेते हैं, हम देखते हैं लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, हम जय पाना चालू कर देते हैं। परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया, परंतु डैनियल का मन निश्चित हो गया, परंतु डैनियल ने अपना माइंड बना लिया, परंतु डैनियल वन माइंड हो गया, परंतु डैनियल ने उस दिन डिसाइड कर लिया। डैनियल पर्पस इन हिज हार्ट, डैनियल वाज डिटरमाइंड, उसने डिटरमाइन कर लिया कि आई विल बी फेथफुल टू गॉड नो मैटर व्हाट। और मैं बता देना चाहता हूं कि राजा जब कुछ डिसाइड करता है, वो केस कोर्ट में नहीं जाता है, किसी पार्लियामेंट में नहीं जाता। राजा कुछ डिसाइड करता है, राजा उस काम को करता है, और जीवन और मृत्यु कई बार राजा के हाथ में होती है। ये रिस्क का मतलब है कि उसके शायद जान भी जा सकती है। मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूं, हम किसी सिचुएशन में हैं, जब भी बैठकर उसका मूल्य आंकना, आदमी को हमेशा सोचना होगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। कम से कम आदमी तो ना देखता है, ये तो ना सोचता है कम से कम क्या होगा। जब आप किसी चीज का कॉस्ट काउंट करते हो, आप देखते हो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। आई मीन इस सिचुएशन में हम लूज क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अकेला रहना पड़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो जाएगी। अपने जीवन से बड़ा कोई कॉस्ट तो आदमी दे नहीं सकता ना। प्रभु यीशु ने कहा, उससे मत डरो जो तुम्हारे प्राण ले ले, उससे डरो जो तुम्हारे प्राण आत्मा दोनों को नरक में डाल सके। सो ऑब्वियसली जब डैनियल बैठकर अपना मन बनाने से पहले, जब इन बातों को कहीं बैठ के सोच रहा होगा, और इस कंक्लूजन में आने से पहले उसने भी सोचा होगा ना कि अगर मैं ये बात बोलूं और मैं अगर अपने आप को डिफाइल, अपने आप को अशुद्ध करना, पवित्र करना नहीं चाहूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। आप भी लाइफ में किसी सर्कमस्टेंसेस में हैं, और आप भी लाइफ में किसी डिफिकल्ट चॉइस में, आप भी लाइफ में किसी सीजन सर्कमस्टेंसेस में हैं जहां दो तरफ कई बार मन बटा रहता है। आई मीन अनिश्चितता, कंफ्यूजन लाइफ में आना अनिवार्य है, बट मतलब एक स्टेज है जहां हम लोग थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। बट इस व्यक्ति की कहानी जब हम लोग पढ़ते हैं, हर लाइफ की क्राइसिस इसको पहले से स्ट्रॉन्गर बना के उभारती है। तो बोला आप बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीवन की विपरीत परिस्थिति कई बार हामी को बेहतर करने के लिए आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीवन की विपरीत परिस्थिति में कई बार परमेश्वर ये देखता है इस व्यक्ति का दिल सही में कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परिस्थितियां हमको बेहतर करने आई है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी अनिश्चितता या हमारे कंफ्यूजन ही हमको लाइफ में पीछे करता। मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो व्यक्ति डिटरमाइंड होता है उससे कुछ नहीं लड़ सकता। उसने अपना मन बना लिया। मन सबसे पावरफुल फोर्स है एक ह्यूमन लाइफ में, सबसे पावरफुल चीज है। मैं अगर प्रार्थना जीवन के बारे में बताऊं, मैं कन्विंस्ड हूं बियॉन्ड डाउट, मेरे को बिल्कुल मालूम है मैं प्रार्थना में जो मांगूंगा प्रभु देंगे। तो फिर आप बोलेंगे आप तो बहुत मांगते होंगे। बिल्कुल नहीं, हम बहुत कम मांगते प्रार्थना में। इनफैक्ट हम मोस्ट टाइम्स प्रेयर में तो गॉड की प्रेजेंस में स्पेंड करते हैं, ताकि हमको खुद भी मालूम चल जाए प्रभु क्या चाहते कि हम मांगे। हमको खुद भी मालूम चल जाए कि असली मेरा दिल कितना ईमानदार है प्रभु से। हमको खुद भी मालूम चल जाए। तो जब तक हमको वो रियलाइज नहीं होता
कि रियली गॉड का हार्ट कहाँ है, हमको क्या चाहिए, गॉड का वर्ड मेरे से क्या बोल रहा है, मेरी लाइफ की परिस्थिति क्या है। क्योंकि ये मेरे को मालूम है कि जब हम मांगेंगे हमको मिल जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि कंफ्यूज आदमी को कुछ नहीं मिलता, एक डबल माइंडेड मैन को कुछ नहीं मिलता। ये बात जानना कि हम एक इजरायली हैं, हम किसी दूसरे राष्ट्र में गुलाम हैं, हम किसी राजा के अधीन हैं, परंतु परमेश्वर सबसे बड़ा राजा है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। दैट मीन्स डैनियल कन्विंस था कि गॉड इज गॉड, मेरी सिचुएशन से बड़े हैं गॉड। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिस सिचुएशन में आपको कई बार लगता है गॉड उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिचुएशन इतनी बड़ी है गॉड इसको चेंज नहीं कर सकते, बट क्या आप जानते हैं गॉड गॉड है? आई मीन गॉड गुड है तो सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं गॉड गॉड है? और वो आपके सिचुएशन से लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपकी सिचुएशन कई बार आपके माइंड को लिमिट कर देते अगर आप परमेश्वर की महानता को नहीं जानते, आप नहीं जानते। सो डैनियल इस बात पे कन्विंस था, गॉड इज गॉड, परमेश्वर असली मालिक है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। सी लाइफ टेस्ट करती है लोगों को, परिस्थितियां लोगों को टेस्ट करती है, करेक्टर जो दिखते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में दिखते हैं। लाइफ असली चेंज होती है जब कोई व्यक्ति टूटता है, लाइफ असली चेंज होती है जब कोई व्यक्ति ब्रेक होके गॉड के सामने सरेंडर करता है। और इसलिए बता दूं आज, पहले तो इस वर्ड को लेके कंफर्टेड हो जाइए कि नो मैटर दुनिया में कितना अंधेरा हो और नो मैटर लाइफ में कितनी डिफिकल्टी आ जाए, एक डिटरमाइंड व्यक्ति हमेशा लाइफ में आगे बढ़ता है गॉड के प्लान और पर्पस में। आमीन। तो आज किसी को कुछ मांगना तो ये मांगे, प्रभु मेरा कंफ्यूजन हटा दीजिए, मैं सिंगल माइंड से अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। कई लोग क्या ना, उनको क्या चाहिए उनको खुद भी नहीं मालूम। और हम लोग सबके साथ ऐसा लाइफ में होता है कि हम लोग एक ऐसे स्टेज में आते हैं हमको खुद भी नहीं मालूम कि हमको क्या चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने वादा किया है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुमको दूंगा, और आप प्रार्थना में गए और आपको खुद नहीं मालूम आपको क्या चाहिए, आपको कैसे मिलेगा? ये रीजन है बहुत से लोग अपने प्रेयर्स का आंसर नहीं देखते, क्योंकि अपने खुद के माइंड में कन्विंस नहीं उनको क्या चाहिए। परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चित कर लिया, डैनियल कन्विंस था, डैनियल ने मन बना लिया, डैनियल एक माइंड था, हमको ये चाहिए लेकिन हमको चाहिए भी नहीं, हम ऐसा करेंगे लेकिन हम करने भी नहीं देंगे, हम ये है लेकिन वो। जब तक हम लोग ऐसी लाइफ जिएंगे तब तक कभी भी प्रभु के योजनाओं में आगे नहीं बढ़ेंगे। आई थिंक गॉड भी पसंद करते बहुत एक मन के व्यक्ति को। बाइबल में कई जगह एनकरेजमेंट है एक मन के व्यक्ति, लेकिन आज क्वेश्चन है भाई वो एक मन का व्यक्ति जो आप बता रहे हो वो बनता कैसे? इन्हीं परिस्थितियों में जब लाइफ टेस्ट होती है, आदमी बैठ के कहीं अपने रूम में अपने सिर पे हाथ रख के सोच रहा होता है, और सारे चीजों के बाद वो कॉस्ट काउंट करना चालू करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर हम गॉड की विल सबसे ऊपर रखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होगा। और वो व्यक्ति जब मन बना लेता है कि ठीक है, अगर ये मुझे खोना भी पड़े, अगर मेरा जीवन भी चला जाए, अगर इन परिस्थितियों में मेरा जॉब चला जाए। देखिए गॉड हम लोग से बहुत ज्यादा फेथफुल है। वचन कहता है जब हम फेथफुल नहीं है तभी भी गॉड फेथफुल है। बट लाइफ के सर्कमस्टेंसेस दिखाते हैं कि लोग परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, कितना स्थिर है। सोचिए आप कभी कंफ्यूज होते हैं, डैनियल भी एक जगह बैठ के बोल रहा होगा नहीं, और हम अपने आप को डिफाइल नहीं करेंगे। बाइबल पढ़ने वाले के ऊपर है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे वर्स्ट पीरियड लोगों की लाइफ में जो होते हैं वहां भी गॉड इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बताया था, और यूसुफ जब जेल में था तो कई बार वर्ड है और परमेश्वर उसके साथ। तो उसी प्रकार आप देखेंगे डैनियल जब ये निवेदन उस किन्नर को करता है, वचन कहता है परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के हृदय को डैनियल के प्रति कृपा और करुणा से भर दिया। That means God was working, but God कैसे काम करेंगे? जब तक आदमी निश्चित नहीं होगा, आदमी अपना मन नहीं बनाएगा। आप सोच रहे हैं मेरे सामने द्वार नहीं खुल रहा, द्वार तो खुल जाएगा, आप तो मन बनाइए, आप तो निश्चित हो जाइए आपको जीवन में क्या करना है। परंतु डैनियल ने अपने मन को निश्चित कर लिया। ये जवान 13-14 साल का लड़का अपना मन बना लेता है, हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। और याद रखिए स्वर्ग में जरूर परमेश्वर उसको देख के मुस्कुरा रहे होंगे, हेयर्स माय मैन, मिल गया मेरे को एक व्यक्ति जिसके जीवन को मैं भरपूरी से इस्तेमाल करूंगा। आई फाउंड अ मैन, आई मीन आई थिंक डेविड की तरह ये भी मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट है। क्योंकि डैनियल की पुस्तक में एक जगह है कि जब डैनियल 21 दिन फास्टिंग करता है, जब एंजल आता है बोलता है ओ डैनियल ग्रेटली बिलवेड, मतलब ओ डैनियल जिससे हेवन भी प्यार करता है। आमेन। नाउ थिंक अबाउट इट, हम किसी कंफ्यूजन में, हम लाइफ में किसी डिस्ट्रेस में, हम लाइफ में किसी ऐसे पॉइंट में है जहां माइंड बिल्कुल टॉर्मेंटेड है। ये स्वाभाविक बात है, सबके साथ होता है। माइंड टॉर्मेंटेड है, दो दिशाएं मेरे सामने, हम किसी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में जो सोचे नहीं थे हो जाएगी, और अब हमको रिस्पॉन्ड करना है। मेरे को मालूम नहीं हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, मेरे पास चॉइस बिल्कुल क्लियर है कि हम गॉड की विल करें या नहीं करें। तो आदमी जब उस टॉर्मेंट में है, आदमी उस परिस्थिति में है, गॉड भी देख रहे हैं, और यहीं से डेस्टिनीज बनती है। लाइफ में यही मोमेंट्स जो होते हैं वो चर्च में दो बिलीवर्स के लाइफ में डिफरेंस दिखाते हैं। एक जो विश्वासी है लेकिन जीवन भर आगे नहीं बढ़ता, एक जो सबसे विपरीत परिस्थितियों में स्ट्रांग होकर आगे बढ़ता है।
आज ये वर्ड आपके लिए है। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि इन सर्कमस्टेंसेस में ही मैं तुमको स्ट्रॉन्ग करके निकालना चाहता हूं, और जैसे मैं डैनियल की लाइफ में इन्वॉल्व था, तुम्हारी सबसे विपरीत परिस्थिति में भी आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस, बट कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम निश्चित होकर अपना मन नहीं बना लो कि तुमको क्या चाहिए। रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, दैट इज इंपॉर्टेंट। जहां कोई विलन नहीं है, कभी भी स्टोरी में कोई हीरो नहीं होता। जहां कोई टेम्पटेशंस नहीं होते, वहां कोई ओवरकम भी नहीं करता। आमीन। जहां कोई चुनौतियां नहीं होती, तब तक कोई जयवंत भी नहीं करता। लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आए, लोग डिस्ट्रेस, आपको लगता है कि मैन ऑफ गॉड, ग्रेट मैन, मतलब जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बट हर प्रॉब्लम उनको स्ट्रॉन्गर बना दी। आमीन। हर प्रॉब्लम उनको पहले से बेटर बना दी। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी और मेरी तरह उस डिस्ट्रेस में एक कोने में बैठ के कहीं अपने लाइफ में कॉस्ट काउंट कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जब लास्ट टाइम मैंने मैसेज प्रीच किया था, उस दिन बहुत लोगों ने उस चर्च में उद्धार पाया था। वो यूथ मीटिंग ही थी, बट आई बिलीव ये वर्ड यूथ, एडल्ट सबके लिए, कोई अलग से वर्ड बच्चों के लिए नहीं है, कोई अलग से वर्ड बड़ों के लिए नहीं है, सारे वर्ड सबके लिए। डैनियल ने अपने मन को निश्चित कर लिया, डैनियल ने अपना मन बना लिया, वो एक मन हो गया, उसने माइंड बना लिया, मैं अपने आप को डिफाइल नहीं करूंगा, दैट्स इट। एंड सी नाउ ऑल ऑफ अ सडन आप बोलेंगे अरे भाई इतना टाइम हो गया, कोई ब्रेक थ्रू नहीं आई, बात आगे नहीं बढ़ी, चीजें आगे नहीं बढ़ी। अरे वेट करो, जब तुम्हारा माइंड बन जाएगा तुम्हारे प्रेयर चेंज हो जाएंगे, और फिर देखो ऑल ऑफ अ सडन गॉड कैसे तुम्हारे केस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, बिकॉज गॉड ऑल द टाइम थे। पर जब परमेश्वर इंसान के बंदे कभी चूज नहीं करते। जब डैनियल ने अपना मन बना लिया, क्या हुआ? परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आ गई, गॉड का फेवर उस बच्चे पे आ गया। आई मीन दुनिया के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों के बीच में, सबसे दुष्ट राजाओं के बीच में, गुलामी के बीच में उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ जाता है, और वर्ड कहता है गॉड का फेवर उस व्यक्ति पे था। अब क्या गॉड कर रहे हैं? गॉड लोगों के हार्ट को चेंज कर रहे हैं ताकि डैनियल को फेवर दिखा सके। देखिए जब गॉड समय पलटते हैं ना, जो नहीं जानता वो भी जानने लग जाता है। आज आपके विरुद्ध कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आपका टाइम आएगा, जब गॉड का फेवर आपकी लाइफ में आता है, तो क्या होता है? जो आपको नहीं जानता वो जानने लग जाता है, जो आपको नहीं चाहता वो चाहने लग जाता है, जो आपसे भागता था आपके करीब आ जाएगा। फेवर को क्या मिला? फेवर। और उस खोजे का दिल डैनियल के प्रति नरम हो गया। यही व्यक्ति यहां से ये उठता है, और उस समय की दुनिया में, उस अंधकार भरी दुनिया में जहां इजराइल को नष्ट कर दिया गया था, मंदिर नष्ट कर दिया गया था, मंदिर के सारे जो सारे सामान है वो उठा के ये राजा अपने मंदिर में अपने देवताओं के सामने रख देता है, उनके घर में रख देता है। क्योंकि इजराइल गॉड का किंगडम है, गॉड का राज्य। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बुलाया उसको बोला मैं तुम्हें इस राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, इनफैक्ट राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। बट एक लोग है जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, अब वो नेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड एम्पायर था, 4 ग्रेट वर्ल्ड एम्पायर में से पहला ग्रेट एम्पायर था बेबीलोन। और इस वर्ल्ड एम्पायर में जो टोटल एंटी गॉड है, एक जवान बच्चा है जो उस गुलामी में है, जो राजघराने से आया है लेकिन किसी और राजघराने में गुलामी में है। गॉड एक मैन को रेज करते हैं जो अपने टाइम के वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मैन और ग्रेटेस्ट मैन में निकलता है। आमीन। और ये सब शुरुआत कहां होती है? ये शुरुआत पहले अध्याय की 8वीं पंक्ति में होती है, जहां डैनियल अपने मन बना लिया। आपके बदले कोई मन नहीं बना सकता। आप वर्ड सुन के एनकरेज हो सकते हैं, आप चैलेंज हो सकते हैं, पवित्र आत्मा आपके दिल में दस्तक दे सकता है, लेकिन आपके बदले मन कोई नहीं बना सकता। 4थी पंक्ति में वचन कहता है कि राजा की क्वालिफिकेशन क्या थी? इनमें कोई खोट ना हो, देखने में बिल्कुल सुंदर हो, पूरे ज्ञान से भरे हो, पूरी प्रज्ञा से भरे हो, जो सारी बातों को समझते हो, साइंस को समझते हो, और जो राजा के सामने खड़े हो उसके दरबार में उसकी सेवा कर सकते हैं, जो ये बेबीलोनियन की जो भाषा होती है, जो चैल्डियंस की भाषा है, उसको समझ सकते हैं। अब देखिए डैनियल और तीनों बच्चे वो देखने में सुंदर थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, कोई खोट नहीं थी, वो पूरी प्रज्ञा, पूरे विजडम, पूरे नॉलेज से भरे हुए थे, और उन्होंने वो लैंग्वेज भी सीख ली, उनका नाम बदल दिया लेकिन उनका कैरेक्टर नहीं बदला। बोला नहीं, आई रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो भी सिचुएशन है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं, हो सकता है वो खाना देवी देवताओं को चढ़ाया जाता हो सकता है कि उन खाने में ऐसे खाने थे जो इजरायलियों को खाना मना है, इजरायलियों के लिए फूड लॉस थे, बहुत सारे खाने मना थे। तो डैनियल क्या बोलता है? जब ये बात खोजे को बोलता है, खोजा बोलता है कि तुम मेरा गला कटवाओगे अगर राजा के सामने तुम लोग का चेहरा वैसे चमकता नहीं रहा, या तुम्हारे चेहरे राजा को ठीक नहीं लगे तो राजा मेरी जान ले सकता है। तो डैनियल बोलता है ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। 10 डेज आप हमको सिर्फ वेज खाना दीजिए, इंडियन टाइप, नॉर्मल खाना दीजिए, वेजिटेरियन खाना दीजिए, और पानी दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, बाकी बच्चों को आप ये खिलाइए।
और 10 दिन बाद आप देख लीजिए क्या रिजल्ट होता है। सो 3 साल की ट्रेनिंग थी, 10 days इज अ गुड टेस्ट। आप क्या लाइफ में कभी जब अपना मन बना ले तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए गॉड आपके अगेंस्ट में नहीं, फिर गॉड आपके साथ है। आमीन। देखिए ये फेथ होता है, फेथ कि डैनियल एक ऐसी सिचुएशन में बाय फेथ वो ये बात बोलता है और वो देखता है कि गॉड उसकी लाइफ में वो मिरेकल करते हैं। क्या करते हैं कि लोग जो राजा का खाना पीना खाते हैं सारे बच्चे, और ये बच्चे सिर्फ वेज खाना खा के पानी पीते हैं, लेकिन 10 दिन बाद इनका चेहरा उनसे ज्यादा चमकता है। क्यों? बिकॉज फेथ बहुत कुछ पॉसिबल कर देता है। जो इम्पॉसिबल है फेथ उसको पॉसिबल कर देता है। आप उसकी पूरी लाइफ पढ़ेंगे, डैनियल की लाइफ अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ थी, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। कहां? सबसे विपरीत सिचुएशंस में, जहां उसकी जान एक नहीं कई बार जा सकती थी, और गॉड ने हर जगह उसके जीवन में अपने आप को सामर्थ्य दिखाया। क्यों? डैनियल कंफ्यूज नहीं था। आज प्रभु से हम लोग एक चीज मांग सकते, लॉर्ड ओके आज कंफ्यूजन का एंड हो जाए, मेरे को लाइफ एक मन से जीना, आई वांट टू लिव विद वन माइंड। हम लोग सब घूम के देखेंगे, लाइफ में सबसे टॉर्मेंटिंग स्टेज होता है जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमको खुद भी नहीं मालूम हमको क्या चाहिए। क्या कहती है बाइबल की? दूध चीते व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। अगर हमको परमेश्वर से चाहिए, परमेश्वर का हाथ चाहिए, परमेश्वर का फेवर अपनी लाइफ में चाहिए, तो वी हैव टू बी पीपल ऑफ वन माइंड। वहां उस सिचुएशन में वो जवान बच्चा अपना मन बना लेता है, नो कॉम्प्रोमाइज। जहां तक परमेश्वर से फेथफुलनेस का सवाल है, नो कॉम्प्रोमाइज। और जब आप भी अपना माइंड बना लेता है, वो रेडी है इम्पॉसिबल को बिलीव करने के लिए, क्योंकि उसके हार्ट में वो कन्विंस है कि गॉड मेरे साथ है। उसके पास भी टफ चॉइस थी, किसकी माने, राजा की माने कि परमेश्वर की माने। उसने भी सोचा कि नहीं, परमेश्वर की मानना राजा की मानने से बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर असली राजा है, वो राजाओं का दिल बदल सकता है। एक व्यक्ति अपने आप को ऑफर कर देता है, लोग कि लॉर्ड मैं आपकी विल पूरा करने के लिए अपने आप को ऑफर कर देता हूं, और फिर वो फेथ से देखता है कि गॉड भी उसकी हेल्प करते हैं। आमीन। ये पावर है एक व्यक्ति का जिसका मन बना होता है और वो कैसे परमेश्वर का हाथ देखता है। बहुत से लोग सोच रहे हो कि अभी हम इस सिचुएशन में हैं और अभी तक हम गॉड को मूव करते नहीं दिख रहे। गॉड कैसे मूव करेंगे जब तक आप नहीं मूव करेंगे। केवल लोग अपने लाइफ में जब फेथ से कुछ डिसीजंस लेते हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उस डिसीजंस के पीछे एक दिन नहीं होता, वो डिक्लेयर एक दिन में हो जाता है, लेकिन उन डिसीजंस के पीछे बहुत दिन का सोचना, प्रेयर, टूटना होता है। आई थिंक प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो एंड जो कई बार आता ही नहीं है, क्योंकि लोग अपना माइंड बना नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग निश्चय कर लेते हैं और वही एक पॉइंट पे आते हैं, अपना केस फाइनली गॉड को सबमिट करके बोलते हो कि लॉर्ड सी इवन जीसस, क्या जीसस दूषित थे? बिल्कुल नहीं। बट जब उस पाप का वेट वो फील करने लगे जो उनको अपने ऊपर लेना है, उस डेथ का वेट फील करने लगे, एक पॉइंट पे वो भी गार्डन में स्ट्रगल करे थे प्रेयर में। और प्रेयर में ये स्ट्रगल नहीं था कि वो उल्टा जाना चाहते, लेकिन कि प्रभु ने क्या कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि तू चाहे ये कटोरा मेरे आगे से डाले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये अलग कल्चर में, अलग तरीकों में, अलग राजघराने में, अलग देश में इनका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन इनका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। ये परमेश्वर के तरीकों से जुड़े रहे और बोले मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ये कल्चर मेरे को नहीं बताएगी क्या करना है। क्या होता है ना, जब एक बच्चा परमेश्वर के राज्य में पैदा होता है ना, तो जैसे ये इजराइल से बेबीलोन गए और वहां का राजा बोलता है इनको यहाँ की लैंग्वेज सिखाओ। कई लोग हैं वो गॉड की लैंग्वेज नहीं समझते। डैनियल को प्रेयर की लैंग्वेज मालूम थी। डैनियल की लैंग्वेज इजरायलियों की लैंग्वेज से, यहूदियों की लैंग्वेज से या इब्रानी लैंग्वेज से, वो चैल्डियन की लैंग्वेज तो बन गई, लेकिन उसको एक और लैंग्वेज मालूम थी, वो है लैंग्वेज ऑफ प्रेयर, जो वो लैंग्वेज जिससे आदमी गॉड से बात करता है। आमीन। उसके पास वो लैंग्वेज भी थी, तो भले ही उसकी जो भाषा बोलता था वो भाषा बदल गई, लेकिन उस व्यक्ति को मालूम था कि इससे भी बड़ा है जिसकी भाषा में मैं उससे बात कर सकता हूं। जब भी कोई व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देता है, उसको वो प्रेयर की लैंग्वेज मिलती है। आमीन। जिससे वो गॉड से कम्युनिकेट करता है, उसको स्वर्ग का कल्चर मिलता है, स्वर्ग के तरीके मिलते हैं। आमीन। उसका नाम परमेश्वर जानते हैं। आमीन। 3 साल बाद इनको जब राजा के सामने खड़ा करते हैं, उससे पहले 17वीं पंक्ति में वचन कहता है, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं और ज्ञान की समझ दी, और डैनियल को तो सब प्रकार के दर्शन और सपनों को भी समझता था। आमीन। गॉड उनको ब्लेस करते हैं। उन दिनों के पश्चात जो राजा ने उसके प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्धारित किए थे, खोजे के प्रधान ने उनको नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। तब राजा ने उनसे बातचीत की और उन सब में डैनियल, उन सब में मतलब बहुत सारे बच्चे थे, उन सब में डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य कोई नहीं मिला। आमीन। सुपीरियर, इंफीरियर नहीं, सुपीरियर।
और वे राजा की सेवा करने लगे। राजा ने उनसे बुद्धि और समझ की जो जो बातें पूछी, उनमें यह पाया कि वो राज्य भर के ज्योतिषों और तांत्रिकों से 10 गुना अधिक अच्छे। आपको परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ, ये समझने के लिए समझना पड़ेगा कि किसी एक वर्ल्ड पावर किंगडम के अपने ज्योतिष और जादूगर तांत्रिक होंगे, वो कितने बुद्धि और समझ से भरे होंगे, कितना ज्ञान होगा उनके पास। लेकिन ये 4 बच्चे, ये उन तांत्रिकों और ज्योतिषियों से भी 10 गुना ज्यादा समझदार और प्रज्ञा से भरे हुए थे। आमीन। और यहां स्टार्ट होती है एक ग्रेट लाइफ की। इस सीजन में हम लोग भी एक ग्रेट लाइफ और डेस्टिनी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सीजन में आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, और वही वर्ड है इंटेंस। क्योंकि मेरे ख्याल से स्ट्रगल भी इंटेंस है, कंफ्यूजन भी इंटेंस है, सिचुएशन भी इंटेंस है, चेंजेस भी इंटेंस है। लेकिन प्रेयर भी जब इंटेंस हो जाएगी ना, तो हम लोग परमेश्वर की जबरदस्त कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। डैनियल ने अपना मन बना लिया, वो निश्चित हो गया, ही वाज वन माइंड कि मुझे गॉड को ऑनर करना है। दैट्स इट। आज आपकी और मेरी जो भी सिचुएशंस है, अगर हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंच जाए कि जो भी सिचुएशन है ऑनर गॉड को करना, वन माइंड हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु कहते हैं कि तुम अपने प्रार्थना में जो मांगोगे तुमको मिलेगा। यही होना यीशु के प्रेरित कहता है कि ये कॉन्फिडेंस है, ये भरोसा है हमारा कि हम उससे जो मांगते हैं हमको उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा द्वारा मांगते हैं। आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन जैसे गॉड डैनियल के केस में दिखने लग जाते, क्योंकि जब कोई गुलामी में आ गया, जब कोई कहीं फंस गया, जब लाइफ वैसे निकली जैसे निकलनी नहीं थी, अच्छे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं गॉड का है। बट क्या हो उनसे सारी सिचुएशंस में, अगर परमेश्वर की नजर हम पर हो देखने के लिए, इस सिचुएशन में ये क्या चूज करता है। क्या बिलीव करते हैं हमारे साथ जो सर्कमस्टेंसेस आज हैं वो हमको बेटर, स्ट्रॉन्गर, डिटरमाइंड और गॉड की विल की तरफ लेके जाने के लिए तैयार कर रहे हैं।